द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि का मतलब होता है दुष्ट बुद्धि, मतलब खराब बुद्धि अर्थात मूर्ख। ये सभी दुर्बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है। विनश्यति, विनश्यति मतलब विनाश हो जाना, नष्ट हो जाना, ये विनश्यति शब्द का अर्थ है। तो दुर्बुद्धि ही विनश्यति का मतलब हुआ जो दुष्ट बुद्धि संपन्न है उनका नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। पाठ देखते हैं अभी। अस्ति मगध देशे फुल्योत्पल नाम सरह, मतलब अस्ति मगध देशे, मगध देश में फुल्योत्पल नाम सरह, मतलब फुल्योत्पल नाम का एक सरह, सरह का मतलब होता है, सरह का मतलब होता है सरोवर, जलाशय, ठीक है, तड़ाग, तालाब, ये सभी इनके पर्यायवाची शब्द है, इसका अर्थ है। तो ये हुआ इसका पूरा अर्थ। अस्ति मगध देशे फुल्योत्पल नाम सरह का अर्थ हो रहा है मगध देश में फुल्योत्पल नाम का एक सरह। अस्ति का मतलब होता है, लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है था। अस्ति का मतलब यद्यपि संस्कृत भाषा में है इसका अर्थ है, लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है था, क्योंकि ये जहाँ का वर्णन किया गया है वो बहुत प्राचीन काल में है और ज़्यादातर जो कथा कहानी के बारे में लेख है उसको वहाँ पर अस्ति शब्द में हमें था ही अर्थ करना है। तो पूरा का अर्थ क्या हुआ? पूरा मगध देश में फुल्योत्पल नाम का एक सरोवर था। तत्र संकट विकटो हंसौ निवसतः, वहाँ संकट और विकट दोनों नाम का हंस रहते थे, निवास करते थे। संकट विकटो, यहाँ पर देखो द्विवचन है, द्विवचन मतलब एक नहीं दो है, दो हंस रहते थे वहाँ पर। तो क्या नाम है उनका? एक है संकट और एक है विकट, ठीक है। नेक्स्ट, कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, मतलब क्या हुआ? कंबुग्रीव नाम का तयोः, कंबुग्रीव नाम का मतलब कंबुग्रीव ऐसा नाम दिया हुआ है, वह उसका तयोः उन दोनों के मतलब संकट विकट नाम के जो हंस है उन दोनों के मित्रम, मित्र अर्थात बंधु, दोस्त, एक कुर्मः अपि, एक कुर्म भी, कुर्म मतलब कछुआ, तो एक कछुआ भी, अपि मतलब ही, भी, तो अपि मतलब भी, तो पूरा अर्थ क्या हो रहा है? एक कछुआ भी तत्रैव प्रतिवसति स्म, तत्रैव मतलब वहीं पर, प्रतिवसति स्म मतलब रहता था। यहाँ देखो स्म लगा हुआ है, इसलिए ये जो है भूतकाल में प्रयोग हो रहा है। भूतकाल मतलब फर्स्ट टेंस। तो कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, कंबुग्रीव नाम का उन दोनों हंस के जो एक मित्र है कुर्म कछुआ, वो भी उन्हीं के साथ तत्रैव वहीं पर प्रतिवसति स्म मतलब रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, अथ मतलब उसके बाद, एकदा एक दिन, धीवराः तत्र आगच्छन्, धीवर, धीवर मतलब मछुआरे, जो मत्स्य और मछलियों को पकड़ते हैं वो मछुआरे होते हैं। तो मछुआरे तत्र वहीं पर, आगच्छन मतलब आए हुए हैं, आगच्छन जो है बहुवचन में है, एक नहीं बहुत सारे मछुआरे, धीवराह बहुवचन में है। तो वह एक दिन, उसके बाद एक दिन वहाँ पर बहुत सारे मछुआरे आए हुए थे। तत्ते अकथयन, वे सभी अकथयन मतलब बोले, क्या बोले? वयम स्वः मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामः, मतलब मैं, वयम हम लोग, स्वः, स्वः मतलब कल, टुमारो,
मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्याम, मछली और कछुआ जो भी है सब कुछ मारयिष्याम मतलब मार दूंगा, सभी को मारूंगा, उनको पकड़ के ले जाऊंगा, ऐसा है। तो वयम स्वः मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्याम मतलब हम लोग कल, टुमारो मतलब जो जाने वाला कल है वो, उस दिन सभी मछली और कछुआ को मार दूंगा। तो एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, ये सुनकर, एतत् श्रुत्वा ये सुनकर, कुर्मः अवदत् कछुआ बोला, मित्रे हे दो मित्र मेरे, किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता, किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता, क्या युवाभ्याम आप दोनों के द्वारा धीवराणाम कछुआ धीवराणाम मतलब धीवरों के मतलब मछुआरे की वार्ता जो बोल रहे थे वो श्रुता अर्थात सुने, मतलब आप दोनों क्या मछुआरे की बात सुने। अधुना किम हम करोमि, अभी मैं क्या करूँगा, अधुना मतलब अभी, किम हम क्या मैं करोमि करूँगा, क्या मैं करूँगा अभी। हंस अवदताम दोनों हंस बोले, प्रातः यदुचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो करना उचित होगा वही हम करेंगे। कुर्मः अवदत् कछुआ बोला, मय्वम ऐसा नहीं, तद यथा हम अन्यम ह्रदम गच्छामि तथा कुरुतम, तद यथा हम तो जैसे मैं अन्यम ह्रदम दूसरे जलाशय, दूसरे ह्रद, दूसरे तालाब को गच्छामि जा पाऊँ, तथा कुरुतम वैसा ही करो। हंसो अवदताम दोनों हंस बोले, आवाम किम करो बाबा, हम दोनों क्या कर सकते हैं। कुर्म अवदत् कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्गेन मतलब आकाश के ऊपर, आसमान में से, अन्यत्र दूसरे जगह, गंतुम इच्छामि दूसरे जगह जाने की इच्छा कर रहा हूँ। हंसो अवदताम हंस दोनों बोले, अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय हो सकता है, कैसे हम आपको ले जाए, इसका उपाय क्या हो सकता है ये बताओ। कच्छपः वदति, कच्छप बोल रहा है मतलब कछुआ बोल रहा है। कच्छपः और कुर्मः समान अर्थ है, दोनों का अर्थ समान है, दोनों पर्यायवाची शब्द है। कुर्म मतलब भी कछुआ है और कच्छपः मतलब भी कछुआ है। तो कच्छपः वदति कच्छप बोल रहा है, कछुआ बोल रहा है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम, आप दोनों एक काष्ठदंड को चंचुआ अर्थात अपने चोंच में पकड़ लो, धारयताम पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काष्ठदंड मध्य वो काठ के दंड में अर्थात लकड़ी में लकड़ी को पकड़ के, अवलंब्य पकड़ के, युवयोः पक्षबलेन आप दोनों के पंखों के बल के कारण, पंखों के लिए आप जब उड़ जाओगे उसी से सुखेन गमिष्यामि मैं भी सुख से ही चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम दोनों हंस बोले, संभवति एष उपायः ये उपाय जो है हो सकता है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु मतलब के किंतु यहाँ अत्र यहाँ एक अपायो अपि वर्तते, एक दुर्घटना भी हो सकता है। अपाय मतलब दुर्घटना, एक समस्या भी हो सकता है। आवाभ्याम नियमानं ताम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, आवाभ्यम नियमाना मतलब हम दोनों जब आपको ले जा रहे होंगे, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर। यदि तम उत्तरम दास्यसि अगर तुम उत्तर दे दिए, तदा तव मरणम निश्चितम तब तुम्हारा मरण जो है निश्चित हो जाएगा, तुम मर जाओगे। अतः त्वम अत्रैव वस इसलिए तुम यहीं पर रह जाओ। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, तत्श्रुत्वा उसको सुनकर, क्रुद्धः कुर्मः अवदत् क्रोध में आकर
कछुआ बोला कि महम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं कोई भी उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं कहूँगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा, थोड़ा भी एक वाक्य भी नहीं बोलूँगा, ऐसा बताया जा रहा है। किंचित अपि मतलब कुछ भी नहीं। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, तो मैं जैसा ही बता रहा हूँ तुम दोनों वैसे ही करो। एवं काष्ठदंडे अवलंबमानम कुर्म पौराह अपश्यन, और काष्ठदंड में लेंघता हुआ जा रहा जो कुर्म है उसको देखकर पौराह अपश्य, वो पूर्ववासीगण मतलब नगर के वास जो लोग हैं वो सभी उसे देख रहे हैं। किसको? कुर्म को, कछुआ को। पश्चात अधावन अवदंच, और पीछे पीछे दौड़ते हुए और बोलते हुए जा रहे हैं। हंग हो महद आश्चर्यम, अरे देखो महत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, दोनों हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई एक बोल रहा है, यद्ययम कुर्मः कथमपि निपतति, अगर ये कछुआ कैसे भी नीचे गिर गया, कथमपि मतलब कैसे भी, निपतति मतलब गिर गया, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहीं पर उसे पकवान बनाकर मैं खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा और एक ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरोवर के तीर में मतलब सरोवर के निकट वाले जगह पर, वहाँ दग्ध्वा उसको आग में जलाकर खाऊंगा, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। अन्यः कथयति, और दूसरे लोग कह रहे हैं, कह रहा है कोई, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, घर ले जाकर से खाऊंगा, ऐसे। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उन लोगों के वही वचन को सुनकर, वाक्य को सुनकर, कुर्मः क्रुद्धः जाता, मतलब कछुआ बहुत ही क्रोध में आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, और मित्रों को, अपने दोस्तों को दिया हुआ वचन, दत्तम वचनम मतलब दिया हुआ वाक्य वचन, विस्मृत्य भूल करके, सह अवदत् वो बोला, युजम भस्म खादत, आप सभी भस्म खाओ, मतलब राख, खाक जो होता है वो खाओ। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी समय वहाँ से दंड से निकलकर भूमि पर गिर पड़ा। पौरैः सह मारितः, और पूर्ववासी गणों के द्वारा वो मारा गया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा जाता है, सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम जो अभिनंदति सह कुर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, मतलब होता है सुहृदाम अर्थात सुहृद जनों के, अर्थात जो अपने शुभाकांक्षी होते हैं, जो अपने हित चाहते हैं, उन लोगों के, हित कामानाम हित चाहने वालों के, वाक्यम जो अभिनंदति वाक्य को, वचन को जो नहीं सुनते हैं, जो न अभिनंदति जो नहीं सुनते हैं, स कुर्म एव दुर्बुद्धि ही, वो दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि कुर्म के जैसा, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति मतलब वो लकड़ी से छूटकर नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सुहृद लोग होते हैं, जो अपने हित चाहते हैं, जो मतलब किसी के हित चाहते हैं और उसका वो हित कामना वाले शुभाकांक्षी लोगों का जो वचन है उसे सुन लेना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और हमारा लाभ होगा उसमें। अगर नहीं सुनेंगे तो शायद इसी के जैसा, ये कछुए के जैसा ही हमें और हमारा भी कुछ गलत हो सकता है ऐसे। ठीक है।